हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं क्लास 7 का नेक्स्ट लेक्चर। क्लास 7 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस लेक्चर से पहले आपके 22 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं देखे तो देख लेना। और प्लेलिस्ट भी बना रखी है इन 22 लेक्चर्स की। चलिए चलते हैं, आज के लेक्चर जो है 23rd है, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये वर्कशीट हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। वर्कशीट 4 को हम पढ़ चुके हैं, वर्कशीट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं 3rd तक। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और आज का पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखे देख लेना। चलिए 4th पार्ट को हम करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हर बार बताते आ रहा हूं कि हम इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे इसमें ट्राइनोमियल पहले लिखा हुआ और बाइनोमियल को बाद में लिखा गया है, तो हम क्या है बाइनोमियल को पहले लिख लेंगे ताकि हमारी आदत ऐसी बनी रहे। जो मैं जैसे मैंने आपसे सोल्व करवाया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2x² प्लस का xy और माइनस में y²। इस तरीके से मैंने ट्राइनोमियल को पीछे लिख दिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप 4 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 4 लिखो, आंसर तो आपका 12 ही आएगा। आंसर तो आपका क्या आएगा, 12 आएगा। चाहे आप 4 3 जा पढ़ देना या आप क्या पढ़ दो 3 4 जा पढ़ लेना, तो आंसर तो क्या आएगा, 12 आएगा। इस तरीके से ये मैंने आपको बताया। तो आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों पर। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पहली ये बाइनोमियल, इसकी पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल के साथ। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस का 2x² प्लस में xy माइनस का y²। उसके बाद ये इसको साइन के साथ उठाएंगे और क्या लिखेंगे, प्लस का 4y और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो माइनस का 2x² प्लस में xy और माइनस का y²। इस तरीके से मैंने इनको अलग अलग के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बाइनोमियल को तो ब्रेक कर दिया है और ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लेना। यहाँ पर तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 3x मल्टीप्लाई में 2x का स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस का और ये प्लस का दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा। यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, xy। यहाँ पर अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में माइनस आएगा और 3x मल्टीप्लाई में y का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद वाले को लिख रहे हैं अब हम, और बाद वाले को चलिए ये प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो इसलिए ये साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, ये साइन माइनस आएगा। यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और 4y मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई में प्लस आ जाएगा और 4y मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, xy। और लास्ट में क्या बचा, प्लस ये प्लस का और ये माइनस का दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगा और 4y मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 3 और 2 दो नंबर दिख रहे हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 6 और x की पावर को ऐड कर दीजिए। x की पावर कितने हो गए, 3। अब यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं दिखाई दे रहा कोई भी, तो उसको इस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। और x दोबारा दिखाई दिया है तो x की पावर को ऐड कर दीजिए। x का स्क्वायर हो गया है 1 1 यहाँ पर था, और y को एज इट इज लिख दीजिए। माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ना तो x दोबारा है ना y, तो पहले तो नंबर को एज इट इज लिख दीजिए 3 और x और y का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का साइन लगाएंगे। नंबर यहाँ पर 4 भी है और 2 भी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ गया यहाँ पर। और ना तो x दोबारा है ना y, तो x को पहले लिखेंगे x का स्क्वायर और y को बाद में लिखेंगे। इस तरीके से प्लस में का साइन लगाएंगे। यहाँ पर 4, अब यहाँ पर अकेला नंबर है तो 4 को एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर y है और y दोबारा है, तो लेकिन x को पहले लिखेंगे, x नहीं आया तो x को तो एज इट इज लिख दीजिए। और y की पावर को ऐड करके क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में क्या माइनस का है और 4 अकेला नंबर है, 4 को एज इट इज लिख दीजिए। y और y का स्क्वायर है, जो इनकी पावर को ऐड करेंगे तो y की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो गया टोटल यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर लाइक टर्म ढूंढेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले x की पावर 3 देखिए कहीं पर है क्या, नहीं है, तो इसको तो एज इट इज लिख दीजिए। -6x की
-6 एक्स की पावर 3 को एज इट इज लिखा। उसके बाद एक्स की पावर 2 और वाई देखिए, एक्स की पावर 2, ये वाई की पावर 2 है, एक्स की पावर नहीं, ये नहीं होगा, एक्स की पावर 2 और वाई ये रहा। तो चलिए इनको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा और ये रहा। तो क्या है, इनमें बड़ा कौन सा, बड़ा माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगा दीजिए और फिर 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट तो क्या आ जाएगा 5 और एक्स की पावर 2 और वाई एज इट इज आ जाएगा। अभी यहाँ पर ढूंढिए x और y की पावर 2, x और y की पावर 2 ढूंढिए। x और y की पावर 2 क्या दोबारा आएगा, तो ये आप बोलोगे ये रहा सर, x और y की पावर 2 ये रहा। अब यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का, तो जो भी बड़ा उसका साइन लगा दीजिए। तो 4 बड़ा है और इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दीजिए यहाँ पर। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और x y स्क्वायर आ गया है। अब और कोई टर्म बीच में नहीं बचे, लास्ट में क्या बचा माइनस का 4y क्यूब को भी एज इट इज लिख दीजिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखते हैं, हम क्वेश्चन को बाद में दोबारा लिखेंगे। माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में xy माइनस का y स्क्वायर और यहाँ पर 3x प्लस में कितना 4y। हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर और क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर है अब हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर। और आंसर क्या आया है यहाँ पर -6x का क्यूब आया है, माइनस में क्या है 5x की पावर 2 और y आया है, प्लस में क्या है 1 को हम अगर नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर अगर अकेला लिखेंगे तब भी क्या है, इसका मतलब कि इसका मतलब 1 ही एक्स वाई का स्क्वायर माइनस में 4y का क्यूब। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आपको समझ भी आ गया होगा उम्मीद है। और इसको चलिए आप कॉपी कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 पर। और 5th पार्ट में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रोडक्ट ही करना, तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। और सॉल्यूशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखते हैं। 2/5a प्लस में 1/7b और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 3a प्लस में 4b और माइनस का 2, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट कीजिए, इक्वल टू का साइन लगाइए, 2/5 की मल्टीप्लाई कीजिए ट्राइनोमियल के साथ में, 2/5a मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा 3a प्लस में 4b और माइनस का 2 आ गया है। अब इसको साइन के साथ उठाएंगे, प्लस में 1/7b इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल के साथ में, 3a प्लस में 4b और माइनस का 2 यहाँ पर। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर पहला प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस आएगा, तो 2/5a मल्टीप्लाई में 3a, दूसरा भी ये प्लस का और ये क्या है, ये भी प्लस का, दूसरा भी तो क्या आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। 2/5a मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4b, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा साइन माइनस का आ जाएगा। तो 2/5a मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2 आ गया है। अब इसकी सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, तो क्या करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा 1/7b और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3a। अब ये भी प्लस और ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर 1/7b और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 4b आ जाएगा। अब लास्ट में क्या है, ये प्लस है और ये क्या माइनस है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा। 1/7b सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये इरेज करेंगे एक बारी, 1/7b मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 जो है और 5 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया और नीचे वाला 5 एज इट इज आ जाएगा। और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर ऐड हो जाएंगी प्लस में। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 की मल्टीप्लाई कर ली, 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, नीचे 5 और ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। लास्ट में क्या है माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है 2 और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया है और नीचे वाला 5 एज इट इज। और ए के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं था, ए को भी एज इट इज लिख दीजिए। अब इसके नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 7 नीचे वाला एज इट इज। और बी और ए लिखे हुए तो हम क्या लिखेंगे इसको ए और बी मल्टीप्लाई करने के बाद ए को पहले लिख देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 जा कितना हो गया 4 हो गया है और नीचे वाला 7 एज इट इज है। बी और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर क्या है ऐड हो जाएंगी, तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो गया है।
लास्ट वाली टर्म को और सोल्व करेंगे। 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 7 एज इट इज, और b के अलावा b कोई दूसरा b नहीं है ना a है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। चलिए अब लाइक टर्म को सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले ढूंढिए a की पावर 2 कहीं पर है क्या दोबारा, a की पावर 2 नहीं है, तो इसको तो पूरे को एज इट इज लिख देंगे 6/5 a की पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं, क्या ए बी है कहीं पर दोबारा आया हुआ, तो आप बोलोगे सर एक तो ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा, और दोनों में पावर क्या है, 1 है। दोनों में पावर 1 है, तो हम क्या है इनके कोफिशिएंट को यानी कि इनके नंबर को सोल्व करेंगे। तो दोनों क्या है प्लस के, दोनों क्या है प्लस के हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, 8/5 है, और क्या है दूसरा प्लस में कितना है 3/7 है। तो अब यहाँ पर आप 5 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए, और जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 5 1 जा 5 और 7 एज इट इज, फिर 7 नेक्स्ट यहाँ पर 7 1 जा ये 1 एज इट इज और 7 1 जा 7, तो ये हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर, अब इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो 5 के टेबल में 35 जो है 7 जा पर आता है, 7 की और 8 की करेंगे तो 7 8 जा 56 आ जाएगा यहाँ पर प्लस में। अब 7 की टेबल में 35 5 जहाँ पर आएगा, तो 5 ए और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6 और 5 को ऐड करो 1 आ गया यहाँ पर 11 सॉरी 5 और 1 6 और 1 कैरी था तो कितना 7 आ गया। तो 71 डिवाइड में कितना आ गया 35, तो लिखेंगे इसको यहाँ पर प्लस में 71 डिवाइड में 35, और क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी आ गया, क्या आ गया है ए बी। अब यहाँ पर देखिए 4/5 a है, तो क्या अकेला a है कहीं पर, आप बोलोगे नहीं है सर, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 4/5 a। और अब यहाँ पर बाद में क्या है, यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ b भी है अकेला, तो उसको पास में लिख देंगे 2/7 b, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे प्लस में 4/7 और b की पावर 2 लिखेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं हम, क्वेश्चन को भी लास्ट में हम रिपीट करेंगे 2/5 a प्लस में 1/7 b, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आगे लिखेंगे 3a प्लस में 4b माइनस का 2, और इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, आंसर लिख देते हैं चलिए 6/5 a² आया है, प्लस में 71/35 a भी आया है। उसके बाद क्या माइनस में 4/5 a आया है, माइनस में 2/7 b आया है, और लास्ट में कितना आया 4/7 b का स्क्वायर आया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। और एक बात और याद रखिए, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तब आप कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोनों तरफ आपका ध्यान रहेगा तो समझ में थोड़ा कम आएगा फिर, इसलिए पहले आप आराम से बैठकर देख लीजिए और समझ लीजिए क्या क्या किया हमने, और फिर इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट पर। तो क्वेश्चन को लिखिए एज इट इज 0.1a माइनस में 0.2c मल्टीप्लाई में a प्लस में c प्लस में ac। अब मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया है आपके लिए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताता हूँ जब भी डेसिमल में नंबर आता तो इसको क्या है डेसिमल के बिना यानी कि इसमें तोड़ लीजिए फ्रैक्शन में, तो क्या है 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये इधर लिख देता हूँ 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर, और एक एज इट इज रहेगा, और माइनस में कितना आ जाएगा 2 डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 और c आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर दिया है पिछली वीडियो में, अगर समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब a प्लस में c प्लस में ac इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पर अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ में, तो 1/10a मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा a प्लस में c प्लस में ac। अब सेकंड वाले को साइन के साथ उठाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 2/10c, और मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस में c प्लस में ac के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर देखिए ये भी प्लस का ये प्लस का, तो क्या आएगा प्लस का आएगा, तो 1/10a मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा a। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा फिर से क्या आ जाएगा प्लस का 1/10a मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा c, और नेक्स्ट में प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा ये भी प्लस का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/10a
मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा AC। अब सेकंड वाले को देखते हैं हम यहाँ पर, और सेकंड वाले को लिखते हैं। तो ये देखिए माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस और प्लस में क्या आएगा माइनस आएगा यहाँ पर, तो 2/10C, 2/10C मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा A, माइनस और ये प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो फिर से क्या आएगा माइनस में आ जाएगा 2/10C मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा C, और लास्ट में क्या है माइनस है और ये भी प्लस है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा फिर से माइनस आएगा, तो 2/10 और C मल्टीप्लाई में क्या आ गया AC। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर कोई और नंबर नहीं दिख रहा तो पहले वाले नंबर को एज इट इज लिख दीजिए 1/10, और A दिख रहा तो A की पावर कितना हो गया 2 हो गया है प्लस में। अब कीजिए 1/10 को एज इट इज लिख दीजिए, कोई दूसरा नंबर दिखाई नहीं दे रहा तो A और C को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए AC हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/10 है, कोई और नंबर नहीं दिख रहा तो 1/10 को एज इट इज लिख दीजिए। A और A आया तो A की पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा A का स्क्वायर, और C को एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट में 2/10 है और क्या है C और A एक एक बार आए हुए हैं तो हम A को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, माइनस में क्या है 2/10 है, कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर इसके अलावा तो 2/10 को एज इट इज, और C दो बार आया तो C की पावर को ऐड करके C की पावर कितना आ गया 2 आ गया है यहाँ पर। माइनस में 2/10 को लिखेंगे क्योंकि नंबर सिर्फ 2/10 ही आया हुआ है, और यहाँ पर A भी आया हुआ है लेकिन A एक ही बार आया तो A को एज इट इज, और C 2 बार आया तो C की पावर को ऐड कर देंगे, C का स्क्वायर आ गया, C का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, C का यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर आ गया इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए A की पावर 2 के आपको दोबारा दिखाई दी, अकेला A की पावर 2 होना चाहिए यहाँ पर C के साथ नहीं। A की पावर 2 तो है यहाँ पर लेकिन C भी है, ये नहीं लेंगे हम, A की पावर 2 चाहिए नहीं आया हुआ है तो हम इसको लिख देंगे 1/10 A स्क्वायर, 1/10 A स्क्वायर लिखेंगे इसको। अब नेक्स्ट ढूंढे यहाँ पर, क्या यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या है AC है, क्या है नेक्स्ट टर्म AC है, तो AC देखिए क्या है यहाँ पर कहीं पर आया और दोबारा तो आप देखेंगे तो आप बोलोगे सर वो एक तो ये आया हुआ है 1/10 AC है, और एक ये रहा ये 2/10 AC है, और कहीं पर भी है क्या नहीं, ये AC की पावर 2 है ये नहीं लेंगे आप। तो इनको सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम सोल्व कर लेते हैं इनको। चलिए तो क्या था ये 1/10 प्लस का है और ये माइनस का क्या है 2/10 है। तो जब भी नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको क्या बोलते हैं हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर आप डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिख दीजिए और ऊपर वालों को जो भी साइन है। अब यहाँ पर बड़ा कौन सा है, ये प्लस, तो ये 1 तो क्या है प्लस का और 2 क्या है माइनस का है, तो माइनस का साइन आ जाएगा इसके बड़े वाले का, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा माइनस का 1/10। तो ये आपका आंसर आएगा माइनस का 1/10 और AC आ गया है। नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट टर्म क्या है 1/10, ये A स्क्वायर C चाहिए हमें, क्या कहीं पर आया हुआ A स्क्वायर C नहीं आया हुआ है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 1/10 A स्क्वायर और C। अब नेक्स्ट ढूंढे यहाँ पर, ये हम यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है C का स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 2/10 C स्क्वायर, क्योंकि ये कहीं नहीं आया हुआ, ये है तो C स्क्वायर लेकिन इसके साथ A भी आया हुआ तो सेम चाहिए हमें, और लास्ट वाली बची हुई टर्म को भी एज इट इज लिख दीजिए 2AC का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर लिखते हैं हम क्या करेंगे 0.1। अब हमें पता है इसको चेंज भी वापस करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ से यहाँ चेंज किया था, यहाँ से हमने क्या है यहाँ डेसिमल का जो चेंज किया था वैसे ही हम वापस कर देंगे इस आंसर के लिए। 0.1A माइनस में 0.2C और क्या है मल्टीप्लाई में A प्लस में C प्लस में क्या है AC। इस क्वेश्चन को अब मैं वापस चेंज करके लिख रहा हूँ। एक जीरो है यहाँ पर तो एक जीरो के लिए क्या एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, 0.1 A स्क्वायर हो गया है। अब इसमें फिर से वही है तो माइनस में क्या आ जाएगा 0.1 AC आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है फिर से नीचे डिवाइड में 10 है तो 0.1 A स्क्वायर और C आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर से क्या है 10 है तो क्या 2 अब फिर से क्या था यहाँ पर ये क्या था 2/10 C स्क्वायर, क्या है ये 2/10 C स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 है फिर से एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे 0.2 क्या आ जाएगा यहाँ पर C स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट जो टर्म है वहां पर भी 10 है तो क्या लिखेंगे 0.2 है और A और C का स्क्वायर, A और C का स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये आंसर आ गया है। और इस तरीके से हमने अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है तो वीडियो को अब
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। और हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहिएगा। हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहिए।